श्री सरस्वते नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। खर्वैस्तूलतनो गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्नमन्दगन्धलुब्धमधुव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितानुरुदरं सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतगणपति सिद्धिप्रदं कामदम्। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे पाणिविनायको। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवं विरञ्चिनुतः शरणम्। हृदाप्यहं प्रणतपादभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द। जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरुवे नमः। मृत्युस्वरूपेण मृत्युसंसारखण्डनं मृत्युरीश-मृत्युबीज मृत्युञ्जय नमस्तुते। कालरूपकलयतां कालकालेश कारणं कालादतीत कालस्य कालरूप नमस्तुते। गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक गुणीश गुणनां बीज गुणीनां गुरुवे नमः। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मभावे च तत्पर ब्रह्मबीज स्वरूपेण ब्रह्मबीज नमस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाख्यं जगदीशरं सुरगुरु माया मनुष्यमणि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिया राम में सब जग जानी सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जोड़ी। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जोड़ी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूज पदे कमल तुम्हारे। सुरनर मुनि सब होरी सुभारे।
जय जय सिया राम। आशुतोष तुम आओ धरदानी, आशुतोष तुम आओ धरदानी। आरती हर होती जनो जानी, आरती हर होती जनो जानी। हरे हर महादेव हर हर महादेव, हरे हर महादेव हर महादेव। ओ सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी। पूर्वहु सबके मनोरथ स्वामी, पूर्वहु सबके मनोरथ। हाँ हाँ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पवन सुखाद कठिन जग माही, पवन सुखादी कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुझ पार। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः। बोलो 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 ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः पार्वती पतये हर हर। जय शंभुनाथ दिगंबरम, जय शंभुनाथ दिगंबरम, करुणाकरं ईश्वरम करुणाकरं जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ दिगंबरम, करुणाकरं जगदीश्वरम, करुणाकरं जगदीश्वरम।
पास विमोचनम करुणाले पास विमोचनम करुणाकरम जगदीश्वरम करुणाकरम जगदीश्वरम जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम करुणाकरम
करुणाकरं जगदीशरं करुणाकरं नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, गणेश भगवान की, पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस तीर्थ स्थान पुण्य धरती नैमिषारण्य प्रयाग ये सभी कुछ बन चुकी है धरती। इस धरती को मेरा कोटि कोटि नमन और अपने सदगुरु को प्रणाम, अपने पूर्वजों को प्रणाम, कुल गुरु को प्रणाम, इष्ट देवता को प्रणाम, कुल देवता को प्रणाम, सिद्ध देवता को प्रणाम, ग्राम देवता को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम। भक्त शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। कथा पंडाल में आए हुए सभी भक्तजन प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि नमन। और ये छोटे छोटे जो बालक हैं यहाँ जो अपनी लीला दिखा रहे हैं, इन बच्चों को भी मेरा कोटि कोटि नमन। व्यास जी को प्रणाम, शिव पुराण को मेरा प्रणाम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए कथा आरंभ करने से पहले अपने मन की शुद्धिकरण करें। मन में जो कुविचार हो या किसी भी प्रकार का हमारे मन में मैल हो, उसे भगवान के संकीर्तन के द्वारा बाहर निकाल करके फेंकते हैं और अपने मन को शुद्ध करते हैं। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। महेश्वर महादेव शंभो, हे महेश्वर महादेव शंभो, हे महाकाल महादेव शंभो। हे महाकाल महादेव शंभो। जय जय भोले, जय 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 भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। ये जटाधारी
जटाधारी महादेव शंभो हे जटाधारी महादेव शंभो हे डमरुधारी महादेव शंभो हे डमरुधारी महादेव शंभो जय भोले हे जय शंकर महादेव शंभो शंभो जय जय भोले महादेव शंभो जय शंकर महादेव शंभो हे संगधारी महादेव शंभो हे गंगाधारी महादेव शंभो हे चंद्रमौली महादेव शंभो हे चंद्रमौली महादेव शंभो जय जय भोले जय जय भोले जय 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 भोले महादेव शंभो जय जय शंकर महादेव भोले महादेव शंभो जय जय शंकर ऐसे महादेव नहीं मेरे करके बड़े भाव से संकीर्तन में दोनों हाथों की तालियों खोलते झोंक करके कह दीजिए बड़े भाव से क्या हो जय जय भोले महादेव शंभो जय जय शंकर महादेव जय भोले महादेव जय जय शंकर महादेव शंभो शंभो जय जय भोले महादेव जय जय शंकर महादेव जय जय भोले महादेव जय जय शंकर महादेव जय जय भोले महादेव जय जय शंकर महादेव हो जय जय शंकर हो जय जय शंकर जय 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 शंकर जय 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 शंकर महादेव नमः पार्वती पते हर ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए आज नवम दिवस की कथा आरंभ होने जा रही है। कल अष्टम दिवस की कथा को जहां विराम मिला था और हम नवम दिवस की कथा को जो है ये नहीं बोलेंगे कि आज जो है नवम दिवस की कथा समाप्त हो रही है, क्योंकि भोलेनाथ की कथा तो कभी जो है उसको पूर्ण विराम नहीं लग सकता है। भोलेनाथ की जो कथा है वो अथाह है। इसको अगर कई वर्षों तक हम सुनाने की चेष्टा करेंगे तब भी हम जो है भोलेनाथ की कथा पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जय हो कल जहां पे कथा को विराम दिया था वो कथा जो है उपमन्यु की थी। व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र जो है उपमन्यु हुए और उपमन्यु अपने मामा के पास रहते थे। एक दिन वो बालकों के साथ खेलने गया, वहां किसी ने उसको दूध पिला दिया, अन्यथा वो जो है दूध का स्वाद नहीं जानता था कि दूध का स्वाद कैसा होता है। उसने बालकों के साथ में जब दूध पिया तो दूध का स्वाद उसके मुंह में लगा। घर में आकर के उसने अपने माता से कहा कि माता मुझे दूध पिलाओ। माता के पास दूध नहीं था।
माता ने आटा घोल करके उपमन्यु को पिलाया तो उसने जीवा में जैसे ही आटे का दूध रखा, पीने से मना कर दिया कि ये तो दूध नहीं है, क्योंकि वो दूध का स्वाद पहचान गया था। तो उसने मना कर दिया कि मैं जो है दूध नहीं पीऊंगा, ये आटे का दूध नहीं पीऊंगा। तो उसकी माता ने कहा कि तुझे अगर अथाह समुद्र दूध का चाहिए तो तू जो है भोलेनाथ की प्रार्थना कर, भोलेनाथ की पूजा कर और उन्हीं से दूध मांग ले। उपमन्यु ने भगवान भोलेनाथ की पूजा करी, उनकी तपस्या करी। भोलेनाथ इंद्र के भेष में आए और उसे प्रलोभन देने लगे। उसने इंद्र को अघोर अस्त्र से भस्म करना चाहा। शंकर भगवान ने नंदी को जो है इशारा कर दिया। नंदी भगवान ने जो है उस अघोर अस्त्र को पकड़ लिया और भगवान शंकर वहां पर जो है प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने उससे कहा कि मांगो पुत्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उसने कहा मुझे जो है आपकी भक्ति चाहिए और मैं दूध के लिए तरसा हूं। उसे जो है दूध का समुद्र वो भोलेनाथ ने दिला दिया और इस प्रकार से उपमन्यु को जो है भगवान की प्राप्ति हुई है। आज नवम दिवस की कथा जहां पर से आरंभ होगी, आज 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई जाएगी। एतेषां चैव माहात्म्यं वक्तुं वर्षशतेरपि शक्यते न मुनि श्रेष्ठास्तथापि कथयामि वा। सूत जी कहते हैं कि ये शौनकादि ऋषियों, सैकड़ों वर्षों में भी 12 ज्योतिर्लिंगों के महात्म का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये बहुत लंबा चौड़ा जो है इनका विस्तार है। ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशीले मल्लिकार्जुना उज्जैना महाकालम मोंकारम ममलेश्वरम परल्लाम वैद्यनाथम च दाकिना भीमशंकरम सेतुबंधुतरामेशम नागेशम द्वारकावने वाराणस्यात विशेषम त्र्यंबकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेतर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनिश्यति। प्रातः काल जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है उसकी किस्मत चमक जाती है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रातः काल में कहा गया है कि 5 कन्याओं का भी नाम लेना चाहिए। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्त्री नित्यं महापातक नाशनम। प्रातः काल सप्तपुरियों का भी नाम लेना चाहिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, दारामती सेव सप्तषि मोक्षदायिनी। और इस प्रकार से हमें जो है 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए यहीं पर बैठे बैठे आप जो है 12 ज्योतिर्लिंगों का जो है दर्शन कर सकते हैं। यदि अपने भाव से रोजाना ज्योतिर्लिंगों की स्तुति करी। ये सोमनाथ कहाँ है? ये सौराष्ट्र में है।
और इसको जो है ये सर्व पाप प्रमुच्यते, सारे पाप इससे नष्ट हो जाते हैं और कुष्ठ रोगों का विनाश इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा को यही तो साप दक्ष ने दिया था और सोमनाथ में जाकर के जो है उसने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करी और तब उसका जो है ये रोग दूर हुआ था। मल्लिकार्जुन में श्रीशैल में है ये जननी गर्भ संभूतम कष्ट नाप्नोति ने पुनः, जो मल्लिकार्जुन में जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। महाकाल उज्जैन में है, महाकालेश्वर नाम ये जो है बहुत सुंदर है। महाकाल का दर्शन करने वाले को स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता है। ओंकारेश्वर ओंकार में है, सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। मातृ गर्भ बसे नहीं, माँ के गर्भ में वो पुनः नहीं जाता है। केदारेश्वर जो है हिमालय में है, बद्री वन की यात्रा करने वाला जीव मुक्त हो जाता है। केदारेश्वर का पूजन तथा वहां का जल पीने वाले का पुनर्जन्म भी नहीं होता है। भीम शंकर ये डाकिनी में है, दीनहीन तथा दुखियों के विपत्तियों का नाश हो जाता है इसके दर्शन करने से। विशेषर विश्वनाथ ये काशी में है, हजारों पाप करके पिशाच हो जाना श्रेष्ठ है, किंतु काशी छोड़कर स्वर्ग जाना श्रेष्ठ नहीं है। भले ही इस धरती पर जो है आप पिशाच बने रहें तब भी चलेगा, परंतु यदि आपसे कहा जाए कि काशी छोड़ करके आपको स्वर्ग जाना है तो वो बेकार है। काशी इतनी श्रेष्ठ है, संपूर्ण भोग तथा मोक्ष का दान करने वाला ये विश्वनाथ भगवान है। त्र्यंबकेश्वर गौतमी तट पर है, जो भक्ति पूर्वक दर्शन पूजन अथवा प्रणाम ही कर लेता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में मोक्ष देने वाला ये ज्योतिर्लिंग है। बैद्यनाथ चिता भूमि सब पापों से मुक्त करने वाला है। नागेश्वर दारुक वन में है, तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वर श्वेतबंध में है, पृथ्वी लोक में रामेश्वर की महिमा अद्भुत एवं असीम है। यह लिंग भोग मोक्ष को देने वाला है तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराता है वह जीव मुक्त हो जाता है। घुष्मेश्वर शिवालय में है, पूजन दर्शन करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। गंगा के तट पर काशीपुरी है, वह सदाशिव की निवास स्थली है, वहाँ शिवलिंग है। कौन कौन से शिवलिंग है? अभिमुक्त लिंग, कीर्तिवासेश्वर लिंग, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेध लिंग, ये जो है काशी में है। गंगा सागर के संगम पर संगमेश्वर लिंग है। कौशिकी के तट पर भूतेश्वर या नारीश्वर लिंग है। ये जितने भी जो है स्वयं को लिंग है उनके बारे में बताया जा रहा है। गंडकी के तट पर बटकेश्वर शिवलिंग है। फल्गु के तट पर पूरेश्वर लिंग है। उत्तर नगर में सिद्धनाथेश्वर लिंग है। वृंदावन में गोपेश्वर नामक लिंग है। गोपेश्वर समाख्यातो रंगेश्वर इति स्मृता, वामेश्वर च नागेश कामेश विमलेश्वर।
वृंदावन में गोपी बनकर आए भोलेनाथ। यहाँ वही शिवलिंग है। गोपेश्वर, रंगेश्वर, बागेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर तथा बिमलेश्वर नामक शिवलिंग ये जो है वृंदावन के अंतर्गत आते हैं। व्यासेश्वर, सुकेश्वर, भांडेश्वर, ओंकारेश्वर, सुरोचनेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर नामक लिंग है जो बड़े बड़े पाप का विनाश कर देता है। प्रयागराज में कौन कौन से लिंग है? ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारतेश्वर, शूलटंकेश्वर और मागेश्वर लिंग जो है ये प्रयागराज में है। शूलकंठेश्वर साक्षात् कामना प्रद इति इरिता माघवेशस्य तत्रैव भक्त रक्षा विधायक। अयोध्यापुरी में नागेश नामक शिव प्रसिद्ध है जो सूर्यवंशी राजाओं को सुख देने वाला है। और जब अयोध्या का नाम ले ही लिया है तो मोनू जी सीताराम जी की बोलिए राम लला भगवान की जय। बहुत सुंदर सी भजन पूज्य महाराज जी ने और 22 जनवरी भी आने वाली रामलला जी का स्थापना दिवस भाई मिलकर के बड़े भाव से गा ले। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मानो को सरयू जी को पानी लागे। सीता की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मने ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोल सीताराम जी महाराज की
रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर हा हनुमान गढ़ी अति सुंदर हा हनुमान गढ़ी अति सुंदर आसन जगत के मालिक बैठे जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर कनक भवन के अंदर सीताराम जी की शोभा सीताराम जी की शोभा सुख धानी लागे सुख धानी लागे मोहे भी दो दरियो जी के धानी लागे पढ़े पुण्यों के दो दरियो जी रो धानी लागे हो सीताराम जी की प्यारी रजे धानी लागे रजे धानी लागे मजे पुण्यों के दो दरियो जी रो धानी लागे सुहावन जन्म भूमि में रघुबर राम लला की हाथी रघुबर राम लला की हाथी रघुबर राम लला की जाने की वहाँ सुंदर जाने की महानस सुंदर शोभा जाने की महानस सुंदर शो लक्ष्मण चूत की राखी हाँ हाँ लक्ष्मण चूत की राखी यह करने करने से प्रीत पूरा लागे हाँ पूरा लागे कोहे कोहे डोलर जो पानी लागे बेटे पीटो पीटो जो पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे बने पीटो पीटो जो पानी लागे बने पीटो पीटो जो पानी लागे बने पीटो पीटो जो पानी लागे बने ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अयोध्या के बाद जगन्नाथपुरी चलते हैं। जगन्नाथपुरी में सिद्धि देने वाला भुवनेश्वर लिंग है। इस प्रकार भगवान के पूर्व दिशा में अनंत शिवलिंग विद्यमान है। योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटेश्वर, सप्तेश्वर आदि अनेक विख्यात लिंग जो है वहाँ उपस्थित है। और फिर जो है अत्रेश्वर लिंग के प्राकट्य के संदर्भ में कथा आती है। एक बार अत्रि जी ने कठोर तपस्या की। जब तपस्या करके उठे उस समय अकाल पड़ा हुआ था। अत्रि जी को प्यास लगी थी तो उन्होंने अंसिया जी से जल मांगा। कहीं भी जल न होने पर भी परम सती अंसिया जी ने कमंडल लेकर के जल के लिए चल पड़ी। जब अंसिया जी को जल के लिए आते देख गंगा मैया एक स्त्री का रूप धारण कर साथ अंसिया के सामने प्रकट हो गई। गंगा मैया बोली, हे अंसिया, इस समय तो कहीं भी जल नहीं है, फिर तुम कहां से जल लाओगी? अंसिया बोली, मेरे पति को प्यास लगी है, मुझे जब तक जल नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब गंगा मैया ने कहा, आप यहीं पर गड्ढा खोदो, यहीं आपको जल प्राप्त हो जाएगा। अंसिया जी ने वही गड्ढा खोदा तो जल रूप में गंगा मैया ही प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की। अंसिया जी वह दिव्य जल लेकर के आई। उन्होंने वह दिव्य जल अत्रि जी को दिया। अत्रि जी ने जैसे ही उस जल को पिया वे तृप्त हो गए
आश्चर्य की दृष्टि से अंसिया को देखते हुए उन्होंने कहा, अरे देवी, यह तो गंगा जल है, यह तुम्हें कहाँ मिला? अंसिया जी ने विचार किया कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं जल लेकर आई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए अंसिया जी ने वही बड़ी श्रद्धा और चतुराई के साथ उत्तर दिया। अंसिया बोली, शंकरस्य प्रतापस्य तथैव सुकृतोस्तथा गंगा समागता तत्र तदेवं सलिलं त्रिदम्। भगवान शंकर के प्रताप और आपके पुण्य से गंगा जी स्वयं चलकर आई है। उसने कहा, अपना नाम नहीं लिया कि मैं गंगा जल लेके आई हूँ, उसने शंकर का नाम ले लिया और कहा कि जो है उनके प्रताप से ही ये पुण्य गंगा स्वयं चलकर आई है। अत्रि मुनि को परम आश्चर्य हुआ। तब अंसिया जी उनको उसी जगह लेकर गई जहाँ गड्ढे में गंगा मैया प्रकट हुई थी। अत्रि जी ने उसी गड्ढे में स्नान किया और गंगा माँ से प्रार्थना की कि वे हमेशा के लिए वहाँ पर रुक जाए। गंगा मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। तब अंसिया जी ने कहा, महता च स्वभावस्य नांगीकृतं परितज्ये। हे माँ, बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी को अपना लेते हैं तो उन्हें छोड़ते नहीं हैं। गंगा जी बोली, शंकरार्चनम संभूतम फलम वर्षस्य यच्छसि स्वामीनस्य तदा स्थापे देवनामुपकामा। हे अंसिया, यदि तुम अपने शिवार्चन के 1 वर्ष का पुण्य मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी स्वामी के लिए हमेशा हमेशा के लिए यही ठहर जाऊंगी। हे अंसिया, पतिव्रतां स्त्रियं दृष्ट्वा पापनाश्य। तुम्हारे जैसे स्त्रियों को देखकर मेरा भी पाप नष्ट हो जाता है। अंसिया जी ने अपने 1 वर्ष का पुण्य गंगा मैया को दे दिया। गंगा मैया वहां हमेशा के लिए स्थिर हो गई। उसी समय वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी बोले, हे अत्रि, हे अंसिया, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। अत्रि जी ने कहा, हे प्रभु, आप भी हमेशा के लिए हमारे यहाँ विराजमान हो जाइए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और एक पार्थिव लिंग के रूप में वहीं पर विराजमान हो गए। इस प्रकार दूसरों का दुख करने वाले भगवान शिव वहाँ अत्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए तथा भगवती गंगा भी उसी गड्ढे में स्थित हो गई। अतिरश्च नामना सीधीश्वर पर दुखा गंगा सापि स्थिता तत्र तदा गतेत माया। और इस प्रकार जो है वहाँ गंगा मैया और शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ और वे अत्रेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। पश्चिम दिशा में विराजमान शिवलिंग समुद्र में पश्चिमी समुद्र के तट पर गौकर्ण नामक उत्तम तीर्थ है। गौकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग है और पद पर असंख्य तीर्थ है। वहाँ विद्यमान सभी लिंग शिव स्वरूप है एवं वहाँ का समस्त जल तीर्थ रूप है। कथा पंडाल में जितने भी भक्त जो है कथा सुनते हैं, क्यों हमारे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कुछ न कुछ जो है पंडाल में खिलाया करो, पिलाया करो, उनको कुछ प्रसाद दिया करो।
क्योंकि जितने भी लोग पंडाल में कथा सुनते हैं वे सारे के सारे रुद्र के स्वरूप हैं। वे सब जो है शिव के स्वरूप हो जाते हैं जो पंडाल में कथा सुनता है। इसलिए आप किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को उस समय प्रसाद नहीं दे रहे हैं। उस समय आप जो स्वयं यहाँ शिव बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए, उनको आप प्रसाद देते हैं, वो जल पिलाते हैं और आप भी स्वयं जो है शिव के तेज से परिपूर्ण हो जाते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भोले तेरे चरणों की गज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए। भोलेनाथ भोलेनाथ मिट्टी मीठी मीठी तालियों के साथ बड़े भाव से शिव जी का ध्यान करते हुए और बाबा को मनाते हुए चलेंगे, अपने अंदर उनका एहसास करते हुए। भोले तेरे चरणों की गज धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की गज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए। ओ सच कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ भोले तेरे चरणों की गज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ भोले तेरी कृपा दिन रात बरसती है। भोले तेरी कृपा दिन रात बरसती है। दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की गली खिल जाए, मन की गली खिल जाए। वो सच कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए। मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करते हैं।
बदल जाए जमे जाओ तेरा ही बचल जाए वो सच्ची कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए सच कहता हो बाबा तकदीर बदल जाए ओ सच्ची कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए सच कहता हो बाबा तकदीर बदल जाए सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। भोलेनाथ पर भी यकीन करके एक बात देख लो, दुनिया में तुमको तुम्हें मिल जाएगा जिसकी तुमने जीवन में कभी कहीं आस नहीं की होगी। कहते भोलेनाथ बाबा की नजीरों से गिराना चाहे तो भी सदा मेरा, नदियों से गिराना नदियों में सजा देगा नजरों से गिराना चाहे तो भी सदा मेरा, नदियों से गिराना नदियों में सजा देगा नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, ही संभल पाए वो सच कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए, सच कहता हो बाबा तकदीर बदल जाए ओ बाबा तेरे चरणों की बड़ी फूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों के जरूर मिल जाए वो सच कहता हूँ बोले तकदीर बदल जाए, सच कहता हो बोले तकदीर बदल जाए ओ सच कहता हूँ बोले तकदीर बदल जाए, सच कहता हो बोले तकदीर बदल जाए सच कहता हूँ बोले तकदीर बदल जाए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गौकर्ण क्षेत्र में जो महाबलेश्वर शिवलिंग है, उस शिवलिंग की विशेषता क्या है? वो सतयुग में श्वेत वर्ण का हो जाता है, त्रेता युग में लोहित लाल वर्ण का हो जाता है, द्वापर युग में वह शिवलिंग पीत वर्ण का हो जाता है और कलयुग में वह शिवलिंग जो है श्याम वर्ण का हो जाता है। और उस शिवलिंग को रावण ने कठोर तप करके वहां पर स्थापित किया था। भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं और उनसे जो मांगा जाए, और देवता तो देर करेंगे लेकिन भोलेनाथ देर नहीं करते हैं। सच्चे मन से अगर उन्हें पुकारा जाए तो आपकी अवश्य सुनते हैं। और भोलेनाथ ने आप लोगों की जो है परसों से सुनी ली है। कितनी विकट परिस्थिति थी, रात में भी घनघोर बादल छाए हुए थे, सब जो है परेशान थे, लेकिन मेरा तो अटल विश्वास था
हमने शर्मा जी को कहा, महेश शर्मा जी को, कि क्यों परेशान हो, जिसकी कथा हो रही है वो संभालेगा। और उसने देखा, संभाल दिया। भोलेनाथ की श्रद्धा। हमारी धर्मपत्नी ने 14 साल तक शिवरात्रि व्रत जो है लिया, चतुर्दशी का व्रत जो है उसने 14 वर्ष तक लिया। 14 वर्ष के बाद उसने मुझे कहा कि व्रत की शांति उद्यापन करना है। हम घर चले गए। जिस दिन शिवरात्रि थी उससे पहले दिन रात्रि में बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। परेशान थे, कम से कम 400-500 आदमियों को जो है भंडारा देना था। कौन तो भंडारा पकाएगा, कौन खिलाएगा। हमारा अटल विश्वास शंकर जी पे था। सुबह होते होते जो है धूप आ गई, भंडारा बना, 400-500 आदमियों ने भंडारा खाया। जैसे ही भंडारा समाप्त हुआ, उसके चंद 1-8 घंटे के बाद इतनी भयंकर बारिश हुई कि जहां पर जो है भंडारा बन रहा था वहां पर ऊपर से जो है पहाड़ टूटा और जो चूल्हे बने हुए थे वो सारे चूल्हे उसके नीचे जो है दब गए। तो ये क्या है? ये भोलेनाथ का चमत्कार है। इसलिए कभी भी जो है भोलेनाथ पे जो है अश्रद्धा जो है नहीं होनी चाहिए। भोलेनाथ सबकी सुनते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हमारी तो बहुत सारी मनोकामनाएं उन्होंने पूर्ण करी है। सबसे बड़ी मनोकामना क्या है कि जिस पोती का मुझे आस नहीं थी कि ये जो है जिएगी कि नहीं जिएगी, वो आज जो है मेरे मुंह की तरफ देख करके हल्के से मुस्कुराती है, जैसे मुझे चिढ़ा रही हो कि दादाजी देखा मैं जंग जीत के आ गई हूं। जय हो। ये सब क्या है? ये भोलेनाथ की कृपा है। और आज शायद मेरी पोती यहाँ पर आएगी, उसके दर्शन जो है सबको कराएंगे हम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। फिर चांडाली की सदगति का वर्णन आता है कि एक चांडाली पूर्व जन्म में सोमनी नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी। समय आने पर उसके पिता ने एक ब्राह्मण युवक के साथ उस चांडाली का विवाह कर दिया। सोमनी अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी, परंतु कालांतर में उसका पति रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मृत्यु के बाद सोमनी युवा अवस्था होने के कारण उसके पांव डगमगा गए और वो गलत रास्ते पर चल पड़ी। ततः सा मन्मथाभिष्टा हृदया विधवा युवा अवस्था विशेषेण बभूव व्यभिचारिणी। जब सोमनी विधवा होते हुए आचरणहीन हो गई, तब परिवार वालों ने उसे त्याग दिया। सोमनी जंगल में चली गई। वहां उसने एक भील से जो है, एक भील ने उसे अपना पत्नी बना दिया। अतः सा पिसिताहारा नित्यमा पतिवारुणी। भील की संगति में पड़कर वह ब्राह्मण कन्या सोमनी नित्य मदिरा का पान करने लगी, मांसाहार करने लगी। कालांतर में सोमनी ने एक कन्या को जन्म दिया। एक दिन सोमनी रात्रि के अंधकार में मांसाहार के लिए शराब के नशे में धुत बकरे को मारने के लिए गई। शराब पिया हुआ था, नशे में थी, और किंतु शराब के नशे में गलती से बकरे की जगह बछड़े को पकड़ लिया। उसे नशे में पता नहीं चला कि मैं बकरा पकड़ रही हूं या बछड़ा पकड़ रही हूं। जब उसको पता चला तो उसके मुंह से अचानक ही शिव शिव निकला, और केवल इतना निकलने से भीताम शिव शिवेत्या केनचिन पूर्ण कर्मणा। अंत में जब सोमनी की मृत्यु हुई तो उसे यमलोक ले जाया गया।
यम यातना देने के बाद उसे एक चांडाली कुल में जन्म मिला। कोयले की जैसी काली, जन्म से अंधी, कुष्ठ रोगी, माता पिता से रहित थी। किसी ने उससे विवाह नहीं किया। जब वह चांडाली बूढ़ी हो गई तो उसने किसी से सुना कि गोकर्ण क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। तब चांडाली गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर मंदिर के सामने वह भीख मांगने के लिए हाथ फैलाकर बैठ गई। किसी ने उसकी अंजलि में बेलपत्र रख दिया। धन दौलत नहीं रखा। वो बेलपत्र उसने जानबूझ के नहीं रखा। उसने बेलपत्र फेंका और बेलपत्र जो है उस चांडाली के हाथ में चला गया। चांडाली ने क्रोध में आकर बेलपत्र फेंक दिया। संयोग ऐसा था कि वह बेलपत्र किसी शिवलिंग पर जाकर के गिर गया। संयोग यह था कि जब वो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र गिरा तो उस दिन कौन सा था? दिन था चतुर्दशी का। वह चांडाली भी भूख से व्याकुल हो रही थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो चलते चलते गिर गई और उसकी वहीं पर शिवलिंग के सामने मृत्यु हो गई। यमदूत आए और शिवगणों ने यमदूतों को मारकर भगा दिया और भगवान महाबलेश्वर की कृपा से उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। हमारे बीच में सरस्वती बिष्ट जी हैं, कृपया वो व्यास मंच में आए। पते हर हर महादेव। एक सूचना मैं भी देना चाहता हूँ। मेरे परम प्रिय जजमान महेश लाला जी इस प्रकार महाबलेश्वर महात्म्य के संदर्भ में कथा आती है कि राजा मित्रसह की कथा है। इकांश वंश में एक परम धर्मात्मा राजा हुए जिसका नाम था मित्रसह। उसकी पत्नी का नाम मदयंती था। एक दिन आखेट करते समय राजा ने कमठ नामक राक्षस को मार डाला। तब उसके छोटे भाई ने निश्चय किया कि मैं उसे छल से जीतूंगा। उस कमठ नामक राक्षस के छोटे भाई ने बदला लेने की सोची। कमठ के भाई ने कपट रूप बना लिया और बिना कुछ सोचे राजा मित्रसह ने उसे अपना रसोई का अध्यक्ष बना दिया। एक बार राजा मित्रसह ने अपने पिता का श्राप आने पर गुरु वशिष्ठ को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। रसोईया रूप धारण के उस कपट राक्षस ने वशिष्ठ जी के भोजन में मनुष्य का मांस मिला दिया। तब वशिष्ठ जी ने उसे देख कर कहने लगे। वशिष्ठ बोले, हे राजन, तुमने हमारे सामने मनुष्य का मांस परोसा। हम साप देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओ। गुरु के साप को सुनकर मित्र साहबी क्रोध में आ गए। राजा को लगा कि गुरु जी ने बिना विचारे साप दे दिया है, इसलिए राजा मित्रसेन ने भी हाथ में जल लेकर साप देना चाहा कि राजा की धर्मपत्नी मदयंती ने श्राप देने से राजा को रोक दिया। कुछ समय के बाद राजा मित्रसेन वशिष्ठ के श्राप से भयंकर राक्षस हो गए। वह राजा राक्षस बनकर वन में घूमने लगा और अनेक जीवों का भक्षण करने लगा। एक बार उस राक्षस ने विहार करते हुए एक मुनि दमयंती को देखा। जब उस राक्षस ने पत्नी के सामने उसके पति को खा लिया
तब उस ब्राह्मण पत्नी ने चिता का निर्माण किया और राक्षस को शाप दे दिया कि हत्या प्रवृत्ति नारीषु यदा तुम संगतो भवे। आज से तुम यदि किसी स्त्री के संग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब श्राप की अवधि पूर्ण हो गई तो राजा मित्रसर अपने घर आ गए। रति करने को इच्छुक मदयंती को भी छोड़कर संतानहीनता से दुखी राजा फिर वन में चले गए। इधर ब्रह्म हत्या भी राजा का पीछे पड़ गई। अनेक उपायों से भी जब राजा की ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई तब वह राजा मिथिला चला गया। मिथिला में उस समय गौतम ऋषि आए हुए थे। राजा बोला, हे मुनि, मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर होगी? गौतम बोले, हे राजन, तुम गौकर्ण नामक तीर्थ में जाओ। वहाँ भगवान शिव महाबल नाम से निवास करते हैं। उनका दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार उनका जो है ब्रह्म हत्या का पाप जो है छूट गया। तब फिर आगे चंद्रभान शिवलिंग मिश्रस्य तीर्थ में दधीची नामक शिवलिंग जिसे दधीची मुनि ने स्थापित किया था। नैमिषारण्य में ऋषिवर नामक शिवलिंग है। देव प्रयाग क्षेत्र में ललितेश्वर नामक शिवलिंग है तथा नेपाल में पशुपतिश्वर नामक शिवलिंग है जो पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नेपालख्य पूर्णातो प्रसिद्धाया महीतले लिंगम पशुपति साख्यम सर्वकाम फलप्रदम। फिर हाटकेश्वर एवं अंधकेश्वर शिवालय का वर्णन आता है और उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है। और 12 ज्योतिर्लिंग से पहले थोड़ा सा जो है ओंकारेश्वर भगवान को याद कर लेते हैं। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारे तू ही है रक्षक हमारे। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारे तू ही है रक्षक हमारे। Oh
अपनी आंखें बंद कीजिए और एक बार लाइन को जो है गुनगुनाइए। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारे तू ही है रक्षक हमारे, तू ही है रक्षक हमारे। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारे तू ही है रक्षक हमारे, 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 तू ही है रक्षक हमारे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब कुछ हमारे झांके वाले हैं जिनका स्वागत यहाँ पे किया जाता है। ज्योति पाठक जी, गुड़िया शर्मा, पार्वती जी, लक्ष्य राजपूत, इन्होंने नारद जी, कार्तिकेय और सुदामा जी का रूप धारण किया है। तालियों से स्वागत करो गर्मी से भाई। मैं रोज वाले शौर्य पाराशर, ये गणेश जी और हनुमान जी। हनुमान जी ने बहुत सुंदर रूप, इन्होंने बहुत सुंदर। अमन रावत जी, इनकी तनख्वाह का तो इनका ध्यान इधर उधर था। नीरू, ये कृष्ण जी बने थे हमारे। प्रीति देवी, ये राधा मैया बनी थी। और सुगुन ब्यूटी पार्लर, जिनका बहुत सुंदर इनका फेशियल यही करते थे। एक बार सुगुन पार्लर वाले उनके लिए जोरदार तालियां। ये किस सुते है ये वाला कंडारी जी आएगी, ठीक है। इन सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति दी गई है और आज भी शायद हो सकता है पार्वती जी बने। इन्होंने जो है बड़ा सुंदर जो है दृश्य दिखाया और हम लोगों को जो है प्रेरित किया कि जो है कथा में ज्यादा से ज्यादा आने की अगर आप कृपा करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोगों का मनोरंजन करेंगे। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि इन बच्चों को जो है खूब विद्या बुद्धि की प्राप्ति हो और आगे चलकर ये जो है सफल इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या पायलट बने। ईश्वर से मैं यही इनके लिए कामना करता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी ने दान को मिला था इनके लिए जोरदार तालियां हुआ इन्होंने दिया है यहाँ पे महाराज जी ने। तो महाराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसी प्रकार से महाराज जी के पास सीधे चलते हैं। आएगी तो हमारे श्रीमती जी जो है उनकी गोद में पोती है और मेरी बेटी भी यहाँ आई हुई है, बहू भी आई हुई है। सब जो है मंच पर आए। मेरा पुत्र श्री जो है वो तो ये जो YouTube पे जो है मेरी कथा चलती है उसका डायरेक्टर है वो, और YouTube पे सर्च करके आपको जो है या तो वैदिक ज्ञान सागर या केवल आप सोहनलाल बलूनी बोलेंगे तो कथा जो है आपके सामने आ जाएगी। उसको आप जो है सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए तो आपको जो है सारी कथाएं एक साथ प्राप्त हो जाएंगी। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, कथाएं जो है सब वहां निकल कर आ जाएंगे। आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे और मेरी छोटी बहन उर्मिला वो भी जो है मंच पर आए।
फूलचंद। कौरा रानी आ गई है। ये है मेरी पोती, जिसको जो है शंकर भगवान ने इसके ऊपर कृपा करी, सोई हुई है। व्यास जी की पोती के लिए एक बार जोरदार तालियां। ब्याज है ब्याज, मूल नहीं ब्याज। रेसिपी कैसे? चलिए इस बिटिया के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि इसका उत्तम स्वास्थ्य रखे। सभी लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शायद कृष्ण जी बने थे। नीरू, नीरू जी के लिए जोरदार तालियां। एक लिफाफा और चाहिए। हाँ मेरा बच्चा ले। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। छोटी लड़की वो करा रखी है। चलिए अब जो है द्वादश ज्योतिर्लिंगों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। जब दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया, किंतु चंद्रमा 27 पत्नियों में से केवल रोहिणी नाम वाली पत्नी को ही ज्यादा प्रेम करता था। अन्य बहनों ने दो आ रही हूँ मैं, दूसरा भी दे रहा हूँ। अन्य बहनों ने दक्ष के पास जाकर के शिकायत कर दी कि पिताजी, हम 27 बहनों में से चंद्रमा केवल जो है रोहिणी को प्यार करता है और हम लोगों को जो है हमारा हमेशा अपमान करता है। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया। दोबारा चंद्रमा ने वही हरकत करी। सारी बहनों ने दक्ष के पास दोबारा फिर शिकायत करी और दक्ष ने अक्षय रोगी होने का शाप दे दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में आए और ब्रह्मा बोले, चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाए और शिवलिंग की स्थापना करके शिवाराधन करे। चंद्रमा ने 6 महीने तक प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय मंत्र से शिव जी का पूजन किया और भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया और चंद्रमा को आशीर्वाद भी दिया और कहा कि हे चंद्र, आज से एक पक्ष में तुम्हारी कला घटेगी और दूसरे पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ेगी। देखो, पृथ्वी के 14 दिन और चंद्रमा का एक दिन, जैसे जैसे जो है सूर्य भगवान चंद्रमा पे 14 दिन तक रहते हैं तो वो शुक्ल पक्ष होता है और जब धीरे धीरे 14 दिन तक सूर्य जो है फिर अस्त होता है तो वो कृष्ण पक्ष होता है। 14 दिन का एक दिन ये चंद्रमा का है। शिव जी बोले, यह लिंग आज से जहां पर तुमने शिव जी की पूजा करी है वहां पर ये लिंग जो है सोमेश्वर नाम से विख्यात होगा। वो आए हैं, विजय गुप्ता जी आए हैं।
शिव जी बोले यह लिंग आज से शिवेश्वर नाम से विख्यात होगा। जो यहाँ आकर पूजन करेंगे वह अक्षय रोग या कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उसके बाद दूसरा लिंग आता है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जब स्वामी कार्तिकेय रुष्ट होकर क्रौच पर्वत पर चले गए तब भगवान शिव और माता पार्वती उनसे मिलने के लिए क्रौच पर्वत पर गए। कार्तिकेय जी माता पिता का आगमन जानकर 3 योजन दूर चले गए। तब से भगवान शिव और माता पार्वती एक पर्वत पर वहां अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। अमावस्या के दिन साक्षात शिव और पूर्णिमा के दिन साक्षात माता पार्वती वहां निवास करती है। उसी दिन से मल्लिका पार्वती का नाम है तथा अर्जुन ये शिव जी का नाम है। मिश्रित रूप से मल्लिकार्जुन शिवलिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हो गया। जननी गर्भ संभूतम कष्ट नाप्तो दिवे पुनः। जो मल्लिकार्जुन का दर्शन करता है उसे दोबारा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ता है। तीसरा शिवलिंग आता है महाकाल ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव को परम प्रिय अवंती नामक ज्योतिर्लिंग अवंती नामक ये प्रसिद्ध नगरी है जिसको उज्जैन बोलते हैं। वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, चारों ही परम विद्वान थे। अवंती नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो रही थी। इधर रत्नमाला पर्वत पर एक दूसरा नाम का दैत्य रहता था। उस दुष्ट असुर ने बहुत बड़ी सेना लेकर अवंतीपुर उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। दूसरे ने ब्राह्मणों से कहा कि अगर वे वेद धर्म को छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन करे तो मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ। और इस समय आपके सामने एक छोटी बालिका आ रही है। उनका जो है भव्य स्वागत कीजिए, तालियों से उनका जो है सत्कार कीजिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
बैठ जाओ, पहले सभी लोग बैठेंगे तभी ये दोनों बालिका आपको नृत्य करते हुए दिखाएंगे, क्योंकि आप खड़े होंगे तो पीछे वाले को दिखाई नहीं देगा। आप लोग अभी बैठ जाओ। हाँ तो बुला दो उनको, बुला डॉक्टर रूपा चांदनी जी। बोले देवादिदेव महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। एक शंकर जी का भजन बोल रहा हूँ मैं, आता नहीं है मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मोनू भाई हमारे साथ देंगे। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।